हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 23 जून और आज है मंडे। और आज दिस स्लाइड चेंज इन प्लान में ये रहेगा कि जैसे जैसे टीयर 1 आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि टीयर 2 के भी मॉक्स लगा लेने चाहिए। तो कुछ दिन तक मैं क्या करूँगा, टीयर 2 के भी मॉक्स रेगुलरली एक दिन छोड़कर इंटरनेट से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर अगस्त अगस्त में मैं एक भी टीयर 2 का नहीं लगाऊंगा, ओनली टीयर 1 के मॉक लगाऊंगा। जबकि मेरे पास अब जो बचा है जून जून के कुछ दिन, मतलब 4 दिन, और जुलाई, इसमें मैं हर अल्टरनेट डे से एक मॉक लगाना चाहूंगा। यानी मैं इन दिनों में मैं चाहता हूँ कि अराउंड 15-20 जो मॉक है वो लगाई लूँ टीयर 2 पे। ठीक है, क्लियर। तो उसमें कोशिश करेंगे कि हर 2 दिन बाद में, 2 दिन टीयर 1 के बाद एक टीयर 2 का मॉक। तो आज जो कि हमारा पहला दिन है, हम ट्राई करेंगे कि एक टीयर 2 का मॉक दे ही दे। अब टीयर 2 का मॉक कौन सा दें? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये तो मेरा असलियत में भी, मतलब इससे ज़्यादा ही आए थे मार्क्स। ठीक है, मेरा 20 जैन को ही हुआ था, और जो रियल टेस्ट होता है उसमें मुझसे ज़्यादा मार्क्स थे। बताएंगे क्या हो गया। आज हम देंगे 18 जनवरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले यहाँ इसको हटा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बॉस के साथ। टीयर 2 का मॉक बस पीवाई के दे देते हैं, क्या पर देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, तैयारी कैसे चल रही है। टीयर 1 उस प्रॉब्लम निकलेगा ही। टीयर ठीक ठाक ही है, और नहीं तो कर ही रहे। तो टीयर 2 सबसे पहले इसकी ए लेस देन ए लेस देन ये पता नहीं चल रहा है। डी इज लेस देन डी इज जी इज ग्रेटर देन सी। जी इज ग्रेटर देन सी, ये डेफिनेटली बी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर। ये हो सकता है 100% आगे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कोड फॉर आइस एंड टेनिफायर का पीएच है। बेशन अलाउड नहीं है ना, ये हो सकता है गड़बड़। सेकंड पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं, भीड़ लग जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये क्या है ना, ये क्या चल रहा है। एस से पूछ रहा है एस और इन दोनों में क्या कॉमन है। एस और इन दोनों में कॉमन है 1, 1 नहीं है। 3, 3 कॉमन है। 3 कॉमन, 3, 5, 3। मेरे सबसे 3 होना चाहिए आगे। चलो भाग सकता हूँ मैं। इसको अपन देखते हैं, ये रहा। तो 5, 5, 7 एन, 5, 5, 7 एन डी, ये रहा। आगे चलो। ये ये इसकी मिरर इमेज है। नहीं, ये इसको ऐसे कर दिया, इसको यहाँ ले आए। ये ऐसे हो गया है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए सेकंड लो। चलिए शुरू, आगे चलो। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ, इसको देखूँ, मेरे पास ये होना चाहिए, ये है। चलिए शुरू करते हैं आगे। इन दोनों जोड़ के इनका हाफ ले सकते हैं क्या?
215 इसमें कितने का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस है क्या? 85, 9, 15, 15, 30 का डिफरेंस। इसमें से 185 में से 50 घटा दो, इसमें 30 का डिफरेंस और 50 का डिफरेंस। इसमें 30 का है क्या? नहीं। इसमें 50 का है, हाँ। इसमें 30 का होना चाहिए। इसमें 30 का है, बोलेंगे हाँ। इसमें 50 का है, नहीं। इसमें 30 का है, नहीं है। इसमें 30 का है, हाँ। इसमें 50 का है, हाँ। ये है मेरा पास ऑप्शन है। फर्स्ट, थर्ड, सिक्स एंड सेवन, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स एंड सेवन, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स एंड सेवन, counted from first, third, sixth, 7. Bring R, C, and I. Bring यानी क्या हो सकता है? ठीक है, उसको पार्क में रेस्टोरेंट में लेने खाते टेबल पे थिएटर में, ये मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। दोनों, क्योंकि देख ये एक्यूरेट भी है और ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, ठीक है। ठीक है, ये रहा और एक्यूरेट भी है। इसका बनाना ही पड़ेगा, बोलेंगे हाँ। तो यू फादर ऑफ एन, यू एन, एन सिस्टर, टी, टी इज वाइफ ऑफ आई, टी वाइफ ऑफ आई, आई सन ऑफ एल, आई सन ऑफ एल, यू रिलेटेड टू एल, यू रिलेटेड टू एल, यू रिलेटेड टू एल, यानी सन, सन्स वाइफ्स फादर, सन्स वाइफ्स फादर, सन वाइफ्स फादर, ये समझा। ठीक है, और अरे भाई साहब सबसे पहले डिजाइन टेस्ट हो सकता है इसका। मेरे पास टेस्ट होगा फिर इम्प्लीमेंट होगा। 2 और 5, 2 5, 2 और 5 ये है क्या? उससे पहले 3 कॉन्स्टेंट फिर डिजाइन, उसके बाद 4, ठीक है, ये यही आगे चलो फटाक से। ड्राई पेपर, पल, प्रेस, फिनिश पेपर, और फिर डिलीवरी। 2 1 2 1 ये होना चाहिए। 2 1 सबसे पहले 4 पल, उसके बाद 5 प्रेस, उसके बाद 3 ड्राई, ठीक है, ये होना चाहिए आगे चलो। 9 5 6 10.5, -4 +1, क्या लॉजिक है इसका? डिवाइडेड बाई 2.5, ये इसका दोगुना है, बोलेंगे हाँ। दोगुना +2, दोगुना सकता। तो क्या लॉजिक है? ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ईच ऑफ ये स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। क्यू, क्यू तो सैटरडे है, क्यू सैटरडे है। एस एंड क्यू के बीच में 2 है, एक एस यहाँ भी आ सकता है, एक एस यहाँ पर भी आ सकता है, क्यू यहाँ पर, क्योंकि 2 दिन संडे और मंडे काउंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रोटेशन चल रहा है। ओनली 2 पीपल आर हैज एग्जाम बिफोर, आर हैज एग्जाम, आर सकता है यहाँ पर हो सकता है, और इधर यहाँ सी हो सकता है, बट आफ्टर सर, पर यहाँ पर कहीं पे नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है। यू है, यू एग्जाम इमीडिएट आफ्टर यू, पी के बाद, पी के बाद यू आ रहा है, तो पी के बाद यू, उसके बाद यू, और पी को अगर मैं ले लेता हूँ संडे में, ठीक है, तो अगर मैं ये देखता हूँ फटाक से फिट हो रहा है कि नहीं होता, सबसे पहले देखते हैं क्यू सैटरडे को है, क्यू सैटरडे का है, ठीक है। उसके बाद 2 पीपल बिटवीन एस एंड क्यू, 2 पीपल बिटवीन एस एंड क्यू, बोलेंगे हाँ एस वेंसडे को है।
ठीक है। आर हैज एग्जाम बिफोर एस आर, ठीक है, मंडे ट्यूसडे को है, बट आफ्टर पी, पी को मंडे को ले लेते हैं। यू हैज द एग्जाम आफ्टर टी, यू हैव एग्जाम आफ्टर टी, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे को यू ले लेते हैं, फिट हो रहा है। डज हैव द एग्जाम पी, पी को संडे, संडे देखते हैं फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चले से जा इसको भी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। यू रिलेटेड टू जेड, यू रिलेटेड टू जेड, यू माँ है वी की, वी पापा है, वी पार डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू माइनस वाई, डब्ल्यू रो है वाई का, वाई वाइफ है जेड की, वाई वाइफ है जेड की, बोलेंगे हाँ यहाँ हो गया, ठीक है। तो यू रिलेटेड टू जेड, यू रिलेटेड टू जेड यानी वाइफ के फादर की माँ, वाइफ के फादर की माँ, वाइफ के फादर की माँ, आगे चलो टाक से, ये हो गया टी 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 टी, ये है तो दोनों ऐसे हो गए, ये है तो दोनों ऐसे हो गए, ये है डज नॉट बिलोंग ना, एक ये था तो ऐसा हो गया, ऐसा था तो ऐसा हो गया, भाई इसको ना ऐसे कर, ऐसा होना चाहिए, तो मेरे सबसे सी नहीं होना चाहिए है ना, और सी नहीं होना चाहिए, तो बहुत आसान, आगे चलो टाक से। अरे यार टी, देख ये टी था यहाँ चला गया, ये डॉट था यहाँ चला गया, स्टार था ये चला गया, टी टी यहाँ चला गया, टी उल्टा यहाँ चला गया, टी यहाँ चला गया, टी, ठीक है उसको बना ही लेते हैं, ये उल्टा टी आ गया, उसके बाद ये एरो था ये यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आ गया उसमें नीचे ऊपर नीचे, ये एरो यहाँ आ गया, ये एरो यहाँ आ जाएगा, एक ही एरो, और कल ऑप्शन देखें मैं यही हो सकता है, चलो 13 - 1 का स्क्वायर, अगर मैं इसका ले लूँ कि 22 11, 11 को तो 1 2 1, इसको डबल करेंगे 2 4 2, ठीक है, 11 19, 9 9 का स्क्वायर 81, क्या बोल रहा क्या बोल रहा है ये 13 के साथ है 12 का स्क्वायर, 31 के साथ है 361 - 20, बोलेंगे हाँ, 18 18 का तो 3 2 4, 18 का स्क्वायर तो 3 2 4 होता है, तो 198 किसका होता है, ये तो 14 का स्क्वायर +2, क्या कहानी है, 13 का होता है 169, 14 उसमें गया तो 5 25, यानी 13 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये शायद पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा होगा। अगर मैं 31 का स्क्वायर देखूँ तो होता है 961, 961 में से 341 गया तो बचेगा 0 2 320 620 620, तो कुछ आ ही नहीं रहा, 13 1 14, 18 1 19, 22 1 24, देख 13 का 14 गया, ठीक है, और 3 + 1 4 यहाँ आ गया, ठीक है, अब 31 का 33, 18 का 19, अरे मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना, 130 + 14, ठीक है, मतलब इसको 10 गुना किया तो 310 हो गया, इसमें 31 जोड़ा, इसमें 32 जोड़ा, तो 342 होना चाहिए, नहीं हो रहा। अगर 18 को देखते हैं 180 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 198, ठीक है, 220 + 24, 220 + 22, 242 हो रहा है, 242 हो रहा है, ये हो रहा है, बोलेंगे हाँ हो रहा है। अगर 31 310 करेंगे तो उसमें 341 हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, ये मेरा हो गया जो टाइम बहुत सारा है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ फटाक से तो अरविंद हैज ब्लू ग्रीन व्हाइट, ठीक है, ब्लू ग्रीन व्हाइट, ब्लू और ग्रीन है 7, और व्हाइट की है वो है 3/10, तो अगर मैं व्हाइट को 3 ले लूँ तो टोटल 10 हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ, तो
नहीं, दोनों जरूरी है ना, तो टुगेदर इज सफिशिएंट. फाइंड द फेस अपोजिट टू टी, फाइंड द फेस अपोजिट टू टी 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 टी. ये तो होंगे नहीं, टी पी होना चाहिए क्योंकि जो इसमें मिसिंग वो होना चाहिए. आगे चलो, ये इसको डिवाइड मल्टीप्लाई ये करो. ठीक है, 55 बी मल्टीप्लाई बाई 5, डी का मतलब -13, बी का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, सी का मतलब +14, ए का मतलब डिवाइडेड बाई 7, डी का मतलब -15, बी का मतलब मल्टीप्लाई बाई 5, सी का मतलब +102, ए का मतलब डिवाइडेड बाई 2, सी का मतलब +15. और क्या इक्वेशन बन गई. तो ये हो जाएगा 275 इंटू जो -26 +2, 10 5 75 प्लस 51 प्लस 15. तो सबसे पहले प्लस को एक तरफ करते हैं, प्लस प्लस प्लस. ठीक है, तो 275, इसको ये कर लेते हैं ना, ये तो हो जाएगा 249, बोलेंगे हाँ. ठीक है, और 15 और इसको जोड़ लेते तो हो जाएगा 6, और ये 6 66 में से 75 गया तो बचेगा 9, -9. ये -7, -7 बचेगा 242 आ रहा है, ये ला. ठीक है, रिमेन अनचेंज, तो ये हो जाएगा 5 2 3 8 6 4 1. तो ये बोल रहा है कि अरेंज इन फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, यानी लेफ्ट टू राइट. तो ये हो जाएगा 1, बोलेंगे हाँ. 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6. उसके बाद आ रहा है 8, तो 2 3 2 3, दो दो ही चेंज हुआ. हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन अनचेंज टू. आगे चलते हैं. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज क्लियर, ठीक है. हाइड्रोस्टेट प्लांट्स, नहीं ये तो हो नहीं सकता. नहीं, ये भी नहीं हो सकता. ऑलमोस्ट है. अरे ठीक है, 24 1 6, 24 1 6, और यहाँ में होना चाहिए 19 22 1. तो सबसे पहले यहाँ का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 2. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलते हैं तो 17 18 23, 15 18 23, 15 18 16, 15 18 23. तो सबसे पहले वाला कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं. ठीक है, -4 किया, इसमें -4 किया, नहीं हो रहा. ठीक है, तो पहले वाला नहीं हो रहा. इसमें -4 किया, हाँ. इसमें -4 किया तो ये आया, इसमें -4 किया तो ये, इसमें -4 किया. ठीक है, इसमें -4 किया तो ये आया, इसमें -4 किया तो ये आया, इसमें -4 किया तो ये नहीं आया. बोलेंगे हाँ, आगे चलो. तो इसमें -4 किया तो ये आया, -4 -4. इसमें -4 किया तो ये, इसमें -4 किया तो ये, इसमें -4 किया तो ये आया. ठीक है, मेरे पास सेकंड वाला फिट हो रहा है, तो ये लो आगे चलो. ठीक है. सर्कुलर टेबल की बात हो रही है तो सर्कुलर टेबल बना देते हैं. इसमें कितने वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो 6 कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ टेबल स्पेसिंग कर. 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे हाँ. तो पी सीट सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ टी, पी सीट सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ टी, पी सी ये हो गया पी टी. एस थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एस थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू मेरे को पता नहीं, क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी. एक क्यू अपन ले लेते हैं यहाँ पे, एक दूसरा 1 2 3 4 5 6. ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा पी, एक क्यू ले लेते हैं यहाँ. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड. ये तो हो नहीं सकता, तो पहले वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा, पी टी के बीच में है. ठीक है, ओ सिट राइट, ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सिट. एक क्यू इज नॉट. अरे यार, ये कैसे हो गया. 1 2 3 6.
फिर क्यों यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। वो यहाँ पे आर आ जाए, सेकंड टू द लेफ्ट आगे चलो, ऐसा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ऑल शीप्स आर काउस, ऑल शीप आर काउ, ठीक है। और शीप काउ हो गई, ठीक है। सम काउस आर हॉर्स, सम काउस आर हॉर्स हो गया, ठीक है बोलेंगे हाँ। ऑल हॉर्स आर जैकल, और हॉर्स आर जैकल हो गया, ठीक है बोलेंगे हाँ। सम जैकल आर काउ, सम जैकल्स आर काउ, यस। सम हॉर्सेज आर शीप, सम हॉर्सेज आर शीप, नहीं नहीं दे रखा, तो उसका मतलब ओनली फर्स्ट रीजन। शी एम्प्टी, ये लो चलो। अरे नहीं नहीं हुआ नहीं है भाई, ये मैच तो बाकी है भाई साहब, गांड फोड़ चीज तो बाकी है। अब अपन यहाँ चलते हैं यहाँ। ए बी सी, A1 B C, जी। लेंथ ऑफ सर्कमडेंस है, 77 है। सर्कम रेडियस, लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस, अरे बहुत आसान है। एक्चुअली ये वो है, ये ना पाइथागोरस लगाएंगे तो 2952 है। ऐसा अच्छा हुआ टी टुक मॉक दे रहा हूँ कि पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है। जे के एच जे, ये बराबर है 140 जी। जी एच जी इजिकल टू जी ए, इजिकल टू जी।
2023 नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 28 यानी 14 दिन यहाँ पे मार्च, ठीक है। मार्च में जनवरी फरवरी मार्च यानी 31, ठीक है। और 28 से यहाँ पर ये 2 3 4 73, ठीक है। 73 का पूछ रहा है, तो 73 का पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं करता हूँ 2000, 2000 6.5 65 130 यानी 360। 6 रुपीज़ होना चाहिए। चलो बहुत आसान। ठीक है, ए माइनस ए माइनस, ठीक है। ए ए ए इज पॉपुलेशन, ए ए था 50,000 और बी था अरे, fuck, 4 साल, ठीक है। 17 दो, लास्ट में 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। चलो चलो छोड़ो। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। एक्स माइनस 2 वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल 2x माइनस 3 वाई माइनस जेड इज, इनको अगर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 2 3 4 4x, तो देखो माइनस माइनस 4y, इनको जोड़ लेंगे तो 2 3 प्लस 2z इज इक्वल 8, 2x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की निकालनी है, वाई की निकालनी है तो मेरे को एक्स और जेड निकालना पड़ेगा। एक्स और जेड, एक्स और जेड कहाँ आ रहा है, यहाँ। इसको मैं दो एक्स 2y 2z, इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 4x प्लस 2z इज इक्वल टू 26। तो 2x प्लस जेड की वैल्यू होगी 13, एक्स प्लस जेड की वैल्यू होगी 13, 2x प्लस जेड की वैल्यू होगी 13, 2x प्लस जेड की वैल्यू होगी, यानी जेड की वैल्यू होगी 13 माइनस 2x बोलेंगे हाँ, तो x माइनस 2y
प्लस 13 13 26 प्लस 4x इज इक्वल टू 60, तो ये हो गया -3x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। तो उसको लिया था 3x प्लस 2y की वैल्यू होगी 10। अरे x x हटाना है, x की जगह क्या रखूँ यार, इसे दो में से निकाल के तीसरे में रखते हैं ना, कैसे करें। इसे बाइक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान बात देख लेंगे अभी, ठीक है, क्या चलते हैं 12 16, ठीक है। तो हमारे पास 48 तो मेरे पास रानी अब रन है 12, 12 4 से 48, 16 63 से 48, ठीक है। सपोज वन डे अल्टरनेटिव में, ठीक है, रानी रानी ने पहले काम कर दिया 4 3 7 सेवन 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 से 40, 6 2 12, तो दिन यही हो गए, ठीक है। 42 6, तो बचेगा 4, 12 1 13, ठीक है। उसके बाद 42 46, ये हो गया 2/, 32/3, 32/3 है, आगे चलो आपसे, ठीक है, ठीक है। प्लेइंग फिर इसको 12 चांस देंगे तो ठीक है, 12 में से 8 मार लेंगे, और ये 9 बार मार देंगे। पता नहीं क्यों। प्लीज से 5 3 3,
बहुत आसान सवाल है लेकिन अभी नहीं बनूंगा नीचे। क्या कमाल हो, इतना इतना फुद्दू सवाल नहीं हो रहा भाई साहब, शर्म की बात है। अगर इतना सा सवाल नहीं हो रहा तो भाई साहब शर्म की बात है, फुद्दू। एडसन वॉल्यूम 1/3 पाई एंड आर आर स्क्वायर एच 188। अगर क्यूब रूट ले रहे हैं तो देख, अगर 3 को 9 9 तक चलेंगे तो 5 6 7 7 7 जा 9 9 जा 81, यानी ये कुछ 9 इसका रूट आएगा 9, ठीक है। और ये 6।
1296। अगर 10 10 टेन टेन के ऊपर 4 लेते तो 1000, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं ले लेता हूँ 5 8 का क्यूब 5 × 2 8, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 का 64, 4 का क्यूब 64 इंटू जाएगा। तो 6 का 216 इंटू 6 6 फिर 6 3 7 6 96, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 6 7 3 4 3। इसकी पावर 4 निकालनी है, तो मतलब ये क्या नंबर आने वाला? तो कुछ तो कट रहा होगा, तो ये तो 3 आ रहा होगा। 1296, 96 का प्राइम फैक्टर 6। ये 2 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर। तो 2 की पावर 4 में से 2 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4, तो 6 आ गया। ठीक है, और ढंग से बैठ जो कैलकुलेशन नहीं हुई। ठीक है, अभी ये इसको देखते हैं। ठीक है, 6859, तो ये तो 19 होता है। 361 इंटू 19, मेरे हिसाब से आएगा 19/6 3 इंटू 57 इंटू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। 7 आंसर आ रहा है। सर इतना मीठा सवाल और बन गया, बोलो। इतने मीठे मीठे सवाल नहीं होंगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू जाएगी, ये हो जाता है a² प्लस b² प्लस 16√5। ठीक है, ये हो जाता है a², ये हो जाता है b² 16√5, दोनों को जोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा। तो 64 128 128 138 ये सब बिल्कुल टाइप खत्म हो गया। ठीक है, PQR 534, पी को आर से 1500 ज़्यादा रुपये मिलते हैं। ठीक है, यानी 1 की वैल्यू है 1500, तो क्यू की शेयर 53 से 45, ये लो आगे चलो। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू √3 होगी या 1/√3 होगी, और ये मतलब x+5 है, तो 30 + 30 देख लेता हूँ। नहीं, ये हो जाएगा 45 + 15, हो जाएगा 45 - 15, 45 + 15 7, यानी √3 यही आ रहा है। आगे चलो बोलो। मोड, अरे ये नहीं आता। साइन, साइन कॉस साइन साइन कॉस साइन प्लस साइन, उसकी वैल्यू उसको ले लेते हैं, तो हो जाएगा cos माइनस साइन प्लस, ये हो जाएगा cos प्लस साइन, cos cos कैंसिल, cos माइनस साइन प्लस साइन, मेरा 1 - 9। ये आ रहा है 5 + 4, ये 5 - 4, यानी cos की वैल्यू 5, साइन की वैल्यू, cos की वैल्यू 5, साइन की वैल्यू 4। ठीक है, अब साइन साइन थीटा की वैल्यू 4। ठीक है, साइन बनी 16/25, यहाँ पे चलते हैं, साइन की वैल्यू 4,
प्लस 10 स्क्वायर, 10 की 16/25, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 100 100 माइनस 16 यानी 84/25, और 100 + 16 यानी 116। तो 84/116, 84/116, 84/116, अरे भाई साहब ये क्या हो गया। तो उसका ले लेते हैं 42, जाता है 2 5 10, 2 16, 42, यानी 21/29, 21/29, 21/29। क्या गलती कर दी। ए की पावर -2, बी की पावर 3, सी की पावर 60%, 60% ऑफ 75, तो 75, 15, 30, इसमें से 30 गया तो बचेगा 45, 45, 40 हो गया। A toy is from a cone mounted on a hemisphere. Mounted on hemisphere. ये रहा hemisphere, ये रहा मेरे पास cone. Radius of hemisphere cone. रेडियस कितना है? रेडियस है मेरे पास 36। हाइट कोन की कितनी है? 105। हाइट है मेरे पास कोन की 105। अच्छा, ये भी, इसका भी रेडियस होगा मेरा 36। ठीक है, हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया, तो कोन का सरफेस एरिया ले लेता हूँ, तो पाई आर एल, है ना, क्योंकि वही होगा, और नीचे का वो ले लेता हूँ, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कॉमन ले लिया, तो इसकी हाइट हो गई 105, ये हो गया 36। ठीक है, तो मेरे को स्लैंट हाइट निकालनी। स्लैंट हाइट कैसे निकालूंगा? वो 3 से जा रहा है, ठीक है। 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 12, 12 35 का और कोई हो सकता? 2 1 3 5 3 8 नहीं हो सकता, तो 35 का स्क्वायर प्लस 1 4, 35 तो 1369। 1369 का रूट क्या होता है? ये हो जाएगा 37। तो ये मेरे पास हो जाएगा 37, बोलेंगे हाँ। 22, पाई कॉमन ले लिया, तो पाई रेडियस कितना है? 36, ये है 37, प्लस 2, रेडियस 36 का होल स्क्वायर। तो रेडियस भी कॉमन ले लेते हैं, यानी पाई 36, और ये हो जाएगा 37 प्लस 36 72, 72 37 109। ठीक है, 109 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 110 को अराउंड 4 से, और वो भाई 950, तो लास्ट में 4 आना चाहिए।
टोटल सरफेस एरिया। कुछ गलती कर दी। अरे गधे, ये कितना था इसका, वो था 3 गुना था ना, तो 37 का भी 3 गुना लेंगे। 1 1 1 शिट मैन, 1 1 प्लस 2 पाई r² 36 का होल स्क्वायर, तो 36 पाई को कॉमन ले लिया, 36 और पाई को कॉमन ले लिया, 1 1 1 ये बचा, 36 पाई को कॉमन ले लिया तो 72। ठीक है, तो 1 1 7 1 8 183, 183 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 से 18, 18 में एक ही ऑप्शन आ रहा है ये। नहीं हो सकता, आगे चलो। लॉन्ग टाइम के बाद टीएटी का मॉक देते हुए मज़ा ही आ गया है। अनिल इन बीनाड फ्रेंड्स एंड डिफरेंस, अनिल बीनाड डिफरेंस है 5 साल दोनों के। हाँ, अनिल, अनिल फादर इज दिनेश, अनिल के फादर दिनेश इज 3 टाइम्स ओल्ड, यानी अगर ये x है तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x। ठीक है, इसका बाप। बीना इज ट्वाइस एज प्लस, अगर यानी इसको y ले लेते हैं, अगर तो इसको y ले लेते हैं तो ये इसकी सिस्टर हो जाएगी y/2 चारू। दिनेश एंड चारू, दिनेश, दिनेश और चारू की एज का डिफरेंस है 40। बीना अनिल से बड़ी है, बीना अनिल से बड़ी है, यानी y इज ग्रेटर देन। तो फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ प्रेजेंट ऑफ दिनेश एंड चारू, दिनेश एंड चारू 69। अरे क्या बात है, हाइट ऑफ राइट सर्कल कोन इज 63, हाइट है 63 एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यानी यानी कर्व सरफेस एरिया मेरा पाई बेस के बराबर है। ठीक है, और कोने और क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, बोलेंगे हाँ। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल इज इक्वल टू पाई बेस का स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो कैसे पाई कैंसिल। ठीक है ना, आर एल का हो गया 5r², आर से ये आर कैंसिल, तो एल की वैल्यू हो गई 5r, बोलेंगे तो ये मेरे पास 63 हो गया, ये मेरे पास 5r हो गया, ये मेरे पास r हो गया। तो 63 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 25r², 63 स्क्वायर इज इक्वल टू 24r²। ठीक है, तो 63 इंटू 63 कौन 24 ले लेंगे तो मेरे पास r² आ जाएगा, तो 3 8 24, 3 3 टू, ठीक है। तो 7 9 63, 7 3 21, 2 इंटू 2 तो 7 बार निकल जाएगा, बोलेंगे हाँ। 3 बार निकल जाएगा, बोलेंगे हाँ। तो 2 बार निकल जाएगा, बोलेंगे हाँ। 3/2, यानी 21/2 3/2 वॉल्यूम। r², यानी 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। हाँ, 3 का मल्टीपल कैसे ढूंढूंगा मैं इसमें।
ये गलती कर दी मैंने, नहीं करी। ऐसे का एक आंसर आर से आर आंसर एल। इसकी वैल्यू आ रही है, ये आर की वैल्यू इतनी अजीब सी कैसे आ रही है? आर स्क्वायर की वैल्यू पड़ी रहने दो ना, निकालनी थी बस 63 1/3 बाई आर स्क्वायर एच। भाई साहब पता नहीं क्या सॉल्व हुआ, साहब एक सॉल्व 4-4 5 मिनट लग गए, क्या हूँ मैं भाई। सॉल्व को स्किप करना है भाई, नहीं हिल रहा है। 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर 15, ठीक है। 1.5 1.7 बेच दिया। अरे भाई अंदर की चीज 17 पे बेच दी, यानी 2/15 हो गया, यानी 100 हो गया, यानी 3 ये हो गया 20, यानी 40/3, यानी 13 3 39, 13 पॉइंट कुछ ये ले। भाई जो इजी सवाल है वो करो ना, ये तो नहीं आता। हम्म, अ, यानी 60, यानी ए बी सी, ये मेरे पास हो गया 60, तो ये 90 हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 30 बोलेंगे हाँ। तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए साइन 30 की साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। कॉस सी, कॉस साइन ए बे गधे, साइन ए की वैल्यू होती है √3/2, कॉस सी की वैल्यू होगी, ठीक है, प्लस कॉस ए, कॉस कॉस ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी, ये कौन, ये पता नहीं यार क्या है तो बहुत आसान। फोर का क्यूब 64 माइनस 0 22 का 4 8 4 अपॉन
4 माइनस 8, 7 8 जा 7 6 जा 42, ठीक है। तो 4 1 2 1 98 माइनस 1 टू 1 माइनस का 23। ये क्या हो गया भाई साहब? 4 का क्यूब 16 64, ठीक है, प्लस 11 का स्क्वायर 1 टू 1 माइनस 8 प्लस 7 6 जा 42। तो 64 प्लस 185 प्लस 42 जैसा 227। अरे ये गलत है, ठीक है माइनस। अरे यार इंग्लिश और के शेट मैं सोच रहा था कि खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। सी क्या है?
Like does not always favor us, so we must always depend.
will be अरे यार so, ये तो पढ़ना पड़ेगा पढ़ने में तो अरे अरे हाँ यार हट जाया कर यहाँ से
कर रहा है। सबसे फर्स्ट करेक्ट तुक्का मारते हैं। चलो तुक्का मार देते हैं।
अबे यार, सेकंड करें। एंड सो 249 शर्म की बात है।
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।